हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के टाइप्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंड क्या क्या फंक्शंस होते हैं। टाइप्स एंड फंक्शंस। सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में आप सभी को पता होगा। अगर आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है तो उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कई बार आपने पढ़ा है, चाहे वो रेप्लिकेशन की बात हो चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन की बात हो। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हर जगह आता है। इसका काम होता है सिंथेसिस करना नए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। बट जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ उतना ही वर्क नहीं होता है, उसके अलावा भी कई काम हैं जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करते हैं। और सेंट्रल डोग्मा और उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करें हम, सबसे पहले तो एक चीज़ कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग पाए जाते हैं। ये सबसे एक बेसिक डिफरेंस आप समझो। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज और एक यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, ये दोनों टाइप के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनको अगर हम डिस्कस करें टाइप्स में, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज बेसिक देखने को मिलते हैं। डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2, डीएनए पॉल 3, यानी डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। ये 3 एंजाइम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक के केस में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में ये 3 एंजाइम जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन बनाने, ठीक है, या फिर डीएनए के ऊपर या नए न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए। सबसे पहले बात करें डीएनए पॉलीमरेज 1 की, तो इसका काम होता है आरएनए प्राइमर को डीएनए से सेपरेट करना। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें तो इट सेपरेट्स आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज 1 की अगर हम बात करें तो ये जो है डीएनए पे जो आरएनए का प्राइमर लगा होता है, प्राइमर का क्या काम होता है? एक रिएक्शन को स्टार्ट देना, ठीक है, एक प्रोसेस को स्टार्ट देना, प्राइमर। तो जो प्राइमर लगा होता है वो, अब प्राइमर क्या है? एक तरह से एक सीक्वेंसर जो कि बेस प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर अटैच होकर एक फंक्शन जो है रन करता है। तो ये जो है आरएनए प्राइमर को डीएनए से अलग करता है। ठीक, उसके अलावा जो गैप होता है वहाँ पे अलग करने के बाद उस गैप को फिल करता है। ठीक है, ये अलग करने का जो गैप होता है उसके उस गैप को भी फिल करता है और उसको उसकी गैप। ठीक, ये दो काम इसके हैं, आरएनए प्राइमर को डीएनए से अलग करना, आरएनए प्राइमर अलग होने से जो गैप बना उसको फिल करना। ठीक है, इसके कारण इसको डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहा जाता है। इसके कारण इसको डीएनए रिपेयर एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, डीएनए रिपेयर एंजाइम। उसके बाद अगर अपन बात करें डीएनए पॉलीमरेज 2, तो डीएनए पॉल 2 भी जो है वो बेसिकली डीएनए रिपेयर में हेल्पफुल होता है। हेल्प्स इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्पफुल होता है आरएनए पॉलीमरेज 2। रिपेयर मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो बेस एक्सीजन का रिपेयर मैकेनिज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म हो। डिफरेंट काइंड ऑफ जो रिपेयर मैकेनिज्म है उनमें जो है ये हेल्पफुल होता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 की अगर हम बात करें तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है। ठीक है, ये जो है मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का सबसे मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, और इस एंजाइम को हम रेप्लिकेज भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज रेप्लिकेज।
यहाँ पे बात हुई कि डीएनए पॉलीमरेज जो है, डीएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, मतलब रेप्लिकेशन का प्रोसेस मतलब यहाँ पे जो नए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लग रहे हैं वो जो काम है वो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 करेगा। ठीक है, इस कारण से इसको हम रेप्लिकेज भी कहते हैं। ये तो थी प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की बात। उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से होते हैं। प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के देख लिए हमने, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। अब देखते हैं हम यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से होते हैं और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज टोटल यहाँ पे आपको 6 टाइप के देखने को मिलेंगे। इनके फंक्शंस हम देखते हैं। तो यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की जो हम बात करें तो यहाँ पे टाइप्स अगर हम देखें तो सबसे पहला टाइप आता है अल्फा डीएनए या अल्फा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अल्फा डीएनए पॉलीमरेज। इस अल्फा डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस से ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा? आपको 2 स्ट्रैंड पता होंगे, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड जहाँ पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है, लैगिंग स्ट्रैंड जहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं और उसके थ्रू सिंथेसिस होती है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम ये भी है कि ये जो रिएक्शन है उसको इनिशिएट करता है प्राइमर ऐड करके। ठीक है, सो इट इनिशिएट द रेप्लिकेशन, इट इनिशिएट या स्टार्ट द रेप्लिकेशन by adding primer। रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है प्राइमर ऐड करके। ठीक है, सो दिस डीएनए पॉलीमरेज अल्फा इट इनिशिएट्स द रेप्लिकेशन प्रोसेस बाय एडिंग द प्राइमर एंड इट इज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बीटा डीएनए पॉलीमरेज। Beta DNA polymerase. So beta DNA polymerase is concerned with the DNA repair mechanism, any kind of DNA repair mechanism. So beta DNA polymerase की बात करें तो ये जो है DNA रिपेयर से जुड़ा हुआ है। DNA polymerase beta जो है वो DNA रिपेयर से जुड़ा हुआ है। अब गामा, गामा डीएनए पॉलीमरेज। गामा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के रेप्लिकेशन डीएनए में, दैट इज साइटोप्लाज्मिक रेप्लिकेशन या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक जो ऑर्गेनेल्स होता है, ऑर्गेनेल्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसका रेप्लिकेशन जो है वो इनके द्वारा होता है। जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसका रेप्लिकेशन जो है डीएनए पॉलीमरेज गामा के थ्रू होता है। ठीक है, और ऑर्गेनेल्स में भी होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो है जिन भी ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाएगा उनका जो सिंथेसिस होगा वो डीएनए पॉलीमरेज गामा के थ्रू होगा। ठीक है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। गामा के बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। यहाँ पे बात आएगी लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस की। ठीक है, ये होगा लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। एक्चुअली देखा जाए तो वैसे तो
जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, बट इसका बेसिक काम जो है, इंपॉर्टेंट मेन काम जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस है। तो आप देख सकते हो लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस, बट साथ ही साथ ये लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन का काम है सिंथेसिस करना। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन का काम है सिंथेसिस करना न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड मतलब नए न्यूक्लियोटाइड लाके ऐड करना काम है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन का। ठीक है, एंड फाइनली बात आती है डीएनए पॉलीमरेज ईटा। डीएनए पॉलीमरेज ईटा, डीएनए पॉलीमरेज ईटा का काम फर्दर वापस रिपेयर मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में डीएनए पॉलीमरेज ईटा जो है वो हेल्पफुल होगा। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं भी कोई रिपेयर मैकेनिज्म चाहिए या कहीं भी कोई डैमेज हो जा रहा है, कहीं कोई न्यूक्लियोटाइड हट गया या मिसमैच हो गया या वहाँ पे किसी भी टाइप के रिपेयर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ईटा जो है वो हेल्पफुल होगा। ये जो है रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्पफुल। ओके, सो हमने डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स देखे। प्रोकैरियोटिक्स में 3 टाइप देखे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यूकैरियोटिक में हमने 6 टाइप देखे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उसके अलावा एप्सिलॉन एंड ईटा। ये 6 टाइप के हैं डीएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक के केस में अलग अलग इनके फंक्शंस हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा डीएनए पॉलीमरेज कहाँ यूज़ किया जाएगा वो हमारा बॉडी जो है यूज़ करता है। ठीक है, तो ये था डीएनए पॉलीमरेज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं और कैसे कैसे ये फंक्शन जो है अपना परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे का कोई और टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।